एक्सरसाइज 3.1 का ये रहा 22वां प्रश्न। ए के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। यहाँ हम लोग 1 to 4 4 प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। तो चलें बारी बारी से सारे प्रश्नों का सोल्यूशन लेते हैं। प्रश्न 22 का ये रहा पहला प्रश्न। ए एक्स प्लस 3y इजकल टू ए माइनस 2, जिसे समीकरण फर्स्ट, और 12x प्लस ए वाई बराबर ए को हमने यहाँ सेकेंड समीकरण मानते हुए अगले स्टेप में हमने यहाँ इसके व्यापक रूप को लिखते हैं, यानी a1 समीकरण फर्स्ट से x का गुणांक a, b1 बराबर y का गुणांक 3, c1 बराबर अचर पद a माइनस 2, और समीकरण सेकेंड से a2 और उसी तरह x का गुणांक 12, b2 y का गुणांक a और अचर पद c2 बराबर a हम यहाँ लिखते हैं कॉपी में। इसके बाद समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, हमें प्रश्न से मालूम है, तो इसके लिए हमारे पास सूत्र पहले से उपलब्ध है। इसलिए हम यहाँ से a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 लिखते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है, अर्थात हम यहाँ इसे a1 बटे a2 को मान रखने पर a बटे 12 बराबर b1 बटे b2 यानी b1 3, b2 a, उसी तरह c1 बटे c2 यानी a माइनस 2 और बटे a लिखते हैं। अब हम चूँकि a बटे 12 बराबर 3 बटे a, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा गुना, तो a में a से गुना करेंगे a स्क्वायर बराबर 12 में 3 से गुना करेंगे तो 36। इसलिए यहाँ से हम a बराबर 36 का वर्गमूल करते हैं तो हमारा प्लस माइनस 6 अर्थात एक 6 और दूसरा -6 आंसर के रूप में आता है, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 22 के पहले प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न 22 का ये रहा दूसरा प्रश्न। x प्लस 2y बराबर 5, जिसे हम समीकरण फर्स्ट, और 3x प्लस ए वाई प्लस 15 बराबर 0 को हम इसे सजा कर इस तरह भी लिख सकते हैं। 3x प्लस ए वाई बराबर प्लस 15 को राइट हैंड से लाते हैं -15, जिसे समीकरण सेकेंड मानते हुए हम इसका व्यापक रूप लिखते हैं, यानी यहाँ a1 बराबर 1, x का गुणांक 1, b1 बराबर y का गुणांक 2, c1 बराबर अचर पद 5, इसी तरह समीकरण सेकेंड से a2 बराबर x का गुणांक 3 और y का गुणांक a और अचर पद -15 यहाँ c2 बराबर हो जाएंगे। चूँकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, प्रश्न से हमें मालूम है, तो इसके लिए हमारे पास उसी तरह का सूत्र उपलब्ध है, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अब हम यहाँ इस पर मान रखते हैं a1 यानी 1 बटे 3a2 का मान, b1 यानी 2/a इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 यानी 5/-15। हमारा इस तरह का रिजल्ट है। अब हम अगले स्टेप में, चूँकि 1/3 बराबर 2/a, अब इसे तिरछा गुना करते हैं तो हम इसे a बराबर 2 × 3 अर्थात 6 लिख सकते हैं, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 22 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 22 का ये रहा तीसरा प्रश्न। 3x प्लस वाई बराबर 1, जिसे समीकरण फर्स्ट, और 2a माइनस 1 x प्लस a माइनस 1 वाई बराबर 2a प्लस 1 को दूसरा समीकरण मानते हुए हम यहाँ उसी तरह इस समीकरण फर्स्ट का व्यापक रूप a1 बराबर x का गुणांक 3, b1 बराबर y का गुणांक 1, c1 बराबर अचर पद 1, और समीकरण सेकेंड से a2 बराबर x का गुणांक 2a माइनस 1, b2 बराबर a माइनस 1 और जो कि y का गुणांक है c2 बराबर 2a प्लस 1 लिखते हुए हम अगले स्टेप में, चूँकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, इसलिए हम इसे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के फॉर्मूले पर अगले स्टेप में हम इसके मान को लिखते हैं, यानी a1 हमारा 3 है यहाँ, a2 हमारा 2a माइनस 1, जबकि b1 बराबर हमारा यहाँ 1 है और b2 बराबर a माइनस 1, इसी तरह c1 बराबर 1 और c2 हमारा 2a प्लस 1 है। अब यहाँ से हम लोग चूँकि 3 बटे 2a माइनस 1 बराबर 1/a माइनस 1, अब इसे हम अगले स्टेप पे इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा गुना 3a माइनस 1
बराबर 1 में 2a माइनस 1 को गुना करते हैं, 2a माइनस 1 ही हो जाएंगे। इस तरह करने के बाद अगले स्टेप में हम इसे गुना करते हैं, 3 में a से 3a माइनस 1 को 3 से, तो 3 इक्वल टू 2a माइनस 1। अब हम 2a को लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं तो माइनस 2a हो जाएंगे, यहाँ बच गया माइनस 1, और माइनस 3 को हम राइट हैंड से ले जा रहे हैं तो प्लस 3, इसलिए यहाँ से a बराबर हमारा 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 22 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 22 का ये रहा चौथा प्रश्न, 3a प्लस 1 एक्स प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0, जिसे हम और दूसरा है ए स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस ए माइनस 2 वाई माइनस 5 बराबर 0, जिसे हम सजा कर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3a प्लस 1 एक्स प्लस 3y बराबर माइनस 2 को राइट हैंड साइड ले गए तो प्लस 2, जिसे समीकरण सेकंड फर्स्ट माने। उसी तरह समीकरण सेकंड मानते हुए हम इसे ए स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस ए माइनस 2 वाई बराबर माइनस 5 को राइट हैंड साइड ले गए तो प्लस 5 हो गए, जिसे समीकरण सेकंड मानते हुए अगले स्टेप में हम यहाँ उसी तरह व्यापक रूप में इसका लिखते हैं, यानी a1 बराबर x का गुणांक समीकरण फर्स्ट से 3a प्लस 1 और b1 बराबर y का गुणांक 3, c1 बराबर अचर पद 2। उसी तरह समीकरण सेकंड से a2 बराबर a स्क्वायर प्लस 1, b2 बराबर y का गुणांक a माइनस 2 और c2 बराबर अचर पद 5 लिखने के बाद हम प्रश्न से समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है के लिए सूत्र इस्तेमाल करते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, जिसे हम यहाँ इस तरह मान रखते हैं, यानी a1 3a प्लस 1 और a2 हो गया a स्क्वायर प्लस 1 बराबर b1 का मान यहाँ 3, b2 का मान a माइनस 2 बराबर c1 का मान यहाँ 2 और c2 का मान यहाँ 5 है, इज नॉट इक्वल टू यहाँ हो जाएंगे। इस तरह अब हम अगले स्टेप में चूँकि 3a प्लस 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3y a माइनस 2 देख रहे हैं हमारे पास, इस आधार पर हम आगे इसे हल करते हैं। तिर्यक गुना करने पर, तिरछा गुना करने पर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, यानी 3a प्लस 1 को हमने गुना किया a माइनस 2 से और 3 को हमने a स्क्वायर प्लस 1 से गुना किया, ये तिरछा गुना। अब हम अगले स्टेप में 3a प्लस 1 3a को गुना कर रहे हैं, चलिए a माइनस 2 से और प्लस 1 को गुना कर रहे हैं a माइनस 2 से बारी बारी से, इसे हम गुना किए तो 3a स्क्वायर प्लस 3। इसी तरह अगले स्टेप पे हम इसे गुना करते हैं तो हमारा संख्या इस प्रकार हो जाएंगे, यानी 3a को a से गुना किया तो 3a स्क्वायर माइनस 3a को माइनस 2 से गुना किया माइनस 6a 3 6 और प्लस 1 से गुना करने पर हमारे पास वही संख्या यानी a माइनस 2 बचेंगे, इसे हम गुना किया 3a स्क्वायर प्लस 3 पहले से ही है गुना करने पर। अब हम 3a स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो हमारा रिजल्ट इस तरह हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 6a प्लस a और माइनस 3a प्लस 3a स्क्वायर है, इसे हम माइनस 3a स्क्वायर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड लाने पर, और बराबर प्लस 3 पहले से था जिसे हम 3 लिख दिए और माइनस 2 को हम राइट हैंड से ले गए तो प्लस 2 हो जाएंगे। अब यहाँ प्लस 3a स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर एक दूसरे से कट जाएंगे तो हमारे पास संख्या बचेंगे 5a, 6a में से चला गया तो माइनस 5a बराबर 3 2 5, इसलिए यहाँ से हम अब a बराबर 5 बटे माइनस 5 लिखने के बाद इसे काटते हैं तो -1 हमारा फाइनल रिजल्ट होता है, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 22 के चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का ये रहा 23वां प्रश्न, सी के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यह भी प्रश्न 21 के जैसा ही, वहाँ ए और बी का मान निकालना था किंतु यहाँ हमें सिर्फ सी का मान निकालना है, तो यहाँ हम लोग 1 to 4 यानी 4 प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे जो कि एक ही तरह से बनेगा। तो चलें बारी बारी से हम प्रत्येक प्रश्नों का सॉल्यूशन लेते हैं। प्रश्न 23 का ये रहा पहला प्रश्न, cx प्लस 3y माइनस सी माइनस 3 बराबर 0, 12x प्लस सी वाई माइनस सी बराबर 0,
जिसे हम सजा कर इस प्रकार भी लिख सकते हैं सी एक्स प्लस 3y बराबर सी माइनस 3 और इसे समीकरण फर्स्ट, और 12x प्लस सी वाई बराबर सी इसे समीकरण सेकेंड लिखेंगे। और यहाँ हम उसी तरह व्यापक रूप a1 बराबर सी, b1 बराबर 3, c1 बराबर सी माइनस 3 और a2 बराबर 12, b2 बराबर सी, c2 बराबर सी लिखते हुए, चूँकि प्रश्न से हमें मालूम है समीकरण निकाय का अनेक हल है, इसलिए हम यहाँ a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 का सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ हम a1 बटे a2 का मान रखेंगे यानी c बटे 12, b1 बटे b2 यानी 3/c, c1 बटे c2 यानी c माइनस 3 बटे c लिखते हुए हम अगले स्टेप में फर्स्ट और सेकेंड से संबंध स्थापित करते हैं, यानी चूँकि c बटे 12 बराबर 3 बटे c, या फिर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी c गुने c बराबर 3 गुने 12, या फिर इसे हम c स्क्वायर बराबर 12 3 36, इसलिए हम यहाँ से c बराबर 36 का वर्गमूल करेंगे और इसका हम प्लस माइनस 6 6 6 36 होता है, यानी हम 6 या -6 आंसर के रूप में रख सकते हैं। और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 23 के पहले प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न 23 का ये रहा दूसरा प्रश्न 2x प्लस 3y बराबर 2, जिसे समीकरण फर्स्ट, और c प्लस 2x प्लस 2c प्लस 1y बराबर 2c माइनस 1 वो समीकरण सेकेंड मानते हुए इसके व्यापक रूप को बारी बारी से लिखा। समीकरण फर्स्ट के लिए a1 बराबर x का गुणांक 2, b1 बराबर y का गुणांक 3, c1 बराबर अचर पद 2। इसी तरह समीकरण सेकेंड से a2 बराबर c प्लस 2, b2 बराबर 2c प्लस 1, c2 बराबर 2c माइनस 1। चूँकि समीकरण निकाय का अनेक हल है, इसलिए हम यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इसका मान रखते हैं a1 बटे a2 अर्थात 2y प्लस 2, b1 बटे b2 बराबर 3y 2c प्लस 1, c1 बटे c2 बराबर 2/2c माइनस 1। अब हम यहाँ फर्स्ट और सेकेंड से संबंध स्थापित करते हैं, यानी हम देख रहे हैं 2 बटे c प्लस 2 बराबर 3/2c प्लस 1। अब हम यहाँ तिर्यक गुना करते हैं, तिरछा गुना, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2c प्लस 1 बराबर 3c प्लस 2। अब इसे हल करते हैं, यानी 2 को 2c से गुना किया तो 4c प्लस 1 को 2 से गुना किया तो 2, 3 को c से गुना किया तो 3c और 3 को 2 से गुना किया तो प्लस 6। अब हम अगले स्टेप में c को एक तरफ ला रहे हैं, यानी 4c प्लस 3c को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस 3c हो जाएंगे बराबर 6। 2 को प्लस 2 को हम राइट हैंड से ले जाएंगे -2, इसलिए यहाँ से हम लोग 4c में से 3c को घटा दिया तो c बराबर 6 में से 2 चला गया तो 4। इस तरह हमारा c बराबर 4 आंसर हो गया, इस प्रश्न का सोल्यूशन हो गया। इस तरह हम प्रश्न 23 के दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न 23 का ये रहा तीसरा प्रश्न x प्लस c प्लस 1y बराबर 5, जिसे समीकरण फर्स्ट c प्लस 1x प्लस 9y बराबर 8c माइनस 1 को हमने समीकरण सेकेंड मानते हुए इसके व्यापक रूप को इसी तरह लिखेंगे। a1 बराबर 1, यहाँ x का गुणांक 1 है, b1 बराबर y का गुणांक c प्लस 1 है, c1 बराबर अचर पद 5 है। इसी तरह समीकरण सेकेंड से a2 बराबर x का गुणांक c प्लस 1, b2 बराबर y का गुणांक 9, c2 बराबर 8c माइनस 1। समीकरण निकाय का अनेक हल है प्रश्न से, तो हम यहाँ सूत्र का प्रयोग करते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जिसे हम उसी तरह a1 का मान 1 बटे c प्लस 1 किए और b1 बटे b2 हम यहाँ c प्लस 1 बटे 9 करेंगे, c1 बटे c2 यानी 5/8c माइनस 1। अब हम यहाँ चूँकि 1 बटे c प्लस 1 बराबर c प्लस 1 बटे 9, जिसे हम अगले स्टेप पे इस तरह भी लिख सकते हैं c प्लस 1 और c प्लस 1 बराबर 9 में 1 से गुना करेंगे 9। यहाँ हम c प्लस 1 को c प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं बराबर 9, इसलिए यहाँ से हम c प्लस 1 बराबर 9 का वर्गमूल करेंगे, यानी यहाँ हम इसे प्लस माइनस 3 भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ से c बराबर
प्लस सी लेते हैं तो 3 + 1 बराबर 4 और -3 लेते हैं तो -3 + 1 बराबर हो जाएगा -2 यानी 4 और -2 हम आंसर में ला सकते हैं। यहाँ 3 + 1 है तो यहाँ -1 होगा, सॉरी यहाँ -1 होगा, इसे फिर से समझ लिया जाए। यहाँ हमने सी का मान यहाँ निकालेंगे तो 3 + 1 है तो -1 करते हैं तो 2 होता है और ये हम आंसर में लिखते हैं। ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 23 के तीसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न 23 का ये रहा चौथा प्रश्न। c - 1 x - y बराबर 5 समीकरण फर्स्ट मानते हुए c + 1 x + 1 - c y बराबर 3c + 1 को हमने समीकरण सेकेंड माना और अगले स्टेप में हम इसके व्यापक रूप को लिखे। समीकरण फर्स्ट के अनुसार a1 यानी x का गुणांक c - 1 b1 बराबर y का गुणांक -1, यहाँ y में -1 से गुणा किया गया। c1 बराबर अचर पद 5। इसी तरह समीकरण सेकंड से a2 बराबर c + 1 x का गुणांक हो गए, b2 बराबर y का गुणांक 1 - c और c2 बराबर अचर पद 3c + 1। चूंकि समीकरण निकाय का अनेक हल है, प्रश्न से हमें मालूम है, जिसके लिए हम लोग a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब हम इसमें a1/a2 यानी c - 1/c + 1 मान रखते हैं a1/a2 का, b1/b2 का उसी तरह मान रखेंगे तो -1/1 - c बराबर उसी तरह c1/c2 यानी 5/3c + 1 लिखेंगे। अब हम फर्स्ट और सेकेंड या फिर सेकेंड या थर्ड से संबंध स्थापित करते हैं। चूँकि हम लिख सकते हैं सेकेंड और थर्ड से आसान होगा। -1/1 - c बराबर 5/3c + 1। अब हम इसे तिरछा गुणा करते हैं तो हम तिरछा गुणा करेंगे -1 में 3c + 1 को और 5 को हम गुणा करेंगे 1 - c से और अगले स्टेप पे हम इसे गुणा करते हैं तो -3c सभी ऋणात्मक संख्या हो जाएंगे। ये 5 हो गया, ये -5c हो गया। उसी तरह -3c को सजातीय यानी -5c को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो +5c हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन 5 है, -1 को राइट हैंड से ले जाएंगे तो +1, जिसे हम यहाँ घटाते हैं तो ये हो जाएगा 2c। -3c में +5c चले गए, 2c बराबर 6। इसलिए यहाँ से c बराबर हम 6/2 लिखने के बाद इसे काटते हैं तो 3। इस तरह 3 हमारा जो आया इस प्रश्न का सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 23 के चौथे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का ये रहा 24वां प्रश्न। आलेख द्वारा निम्नांकित समीकरण निकाय को हल करें। इन रेखाओं और y एक्स से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष को ज्ञात करें। तो यहाँ हमें 2 समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण, जिसका हम लोगों को आलेख विधि से हल करना है और इसके y एक्स से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को लिखना है। तो चलें इसे भी हम उसी तरह हल करते हैं। इस तरह के प्रश्न हम पहले भी बना चुके हैं। प्रश्न से हमें 2 समीकरण 4x - 5y - 20 बराबर 0, 3x + 5y - 15 बराबर 0 के रूप में प्रश्न में दिया हुआ है, जिसे हम सजाकर इस प्रकार लिख सकते हैं 4x - 5y = 20, -20 को हम +20 लिख सकते हैं और इसे समीकरण फर्स्ट माने। उसी तरह 3x + 5y = -15 को सिर्फ हम 15 + 15 लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड ले जाने पर चिन्ह का परिवर्तन होने के कारण। अब ये समीकरण सेकंड हो गया। अब हम उसी तरह समीकरण फर्स्ट से चूंकि समीकरण फर्स्ट 4x - 5y बराबर 20 है, या फिर हम इसे 4x + 20 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाए -20 और -5y को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग +5y राइट हैंड साइड लाने पर लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ से हम लोग y बराबर 4x - 20/5 कर देंगे। अरे ये हमारे प्रश्न के लिए मान सारणी के लिए एक प्रारूप के रूप में आ चुका है। अब हम बारी बारी से x बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 या -1, -2, -3 रखकर हम -4 या -5 रखकर मान सारणी के लिए 2 इक्विवेलेंट
बिंदु निकालते हैं। यहाँ से अब हम लोग यदि x बराबर 0 तो y बराबर हमारा यहाँ हो जाएगा 4 गुने 0 -20 और बटे 5, यहाँ -20 बटे 5 हम इसे लिख सकते हैं और बटे 5, इसलिए कि 4 में 0 से गुना करने पर 0 हो गया। इसे हम काटें तो -4, तो हमारा x बराबर 0 रखने पर -4 ये पहला बिंदु हम ले सकते हैं। इसी तरह यदि x बराबर हम डायरेक्ट समय को बचाने के लिए 5 रखकर दूसरा बिंदु लेने का कोशिश करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 4 × 5 -20 और बटे 5, यहाँ हम 5 चौक 20 -20 और बटे 5 करते हैं तो 0 बटे 5 हमारा संख्या आता है जिसे हम 0 लिख सकते हैं। इस तरह हमारा दो बिंदु मिल जाने के बाद हम अगले स्टेप में समीकरण सेकेंड के लिए मान सार निकालेंगे। तो समीकरण सेकेंड से उसी तरह लिखते हैं, चूँकि 3x + 5y = 15, या फिर इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5y = 15 - 3x, इसलिए y = 15 - 3x और बटे 5। यह समीकरण सेकेंड के लिए मान सारणी का निकालने का एक प्रारूप आ चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 0 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 -4 के अलावा जो भी जरूरत पड़ने के लायक हो संख्या रखकर दो बिंदु लेते हैं, तभी हम एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं। यदि x बराबर 0 तो y बराबर उसी तरह 15 - 3 × 0 और बटे 5 कर देंगे, यानी हम यहाँ 15 बटे 5 पाएंगे, इसलिए कि 3 में 0 से गुना करने पर 0 हो गया। इसे काट दिए तो 3, तो हमारा एक बिंदु x बराबर 0 रखने पर y बराबर 3 आ चुका है। इसी तरह अब हम डायरेक्ट यदि x बराबर -4 रखते हैं तो x बराबर 5 रखते हैं, सॉरी यहाँ x बराबर 5 रखकर हम डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर 15 - 3 गुने 5 और बटे 5 अर्थात 15 - 15 और बटे 5 हो जाने के बाद यहाँ 0 बटे 5 हो जाएंगे, इसका मान 0 हो गया। इस तरह हमारे लिए यहाँ भी दो बिंदु आ चुका है, इसलिए हम समय के बचाव के लिए इसे हम यहीं स्टॉप करते हैं दो बिंदु के बाद, और अगले स्टेप में हम ग्राफ पेपर लेते हैं और उसके सादे पेज की तरफ मानक सारणी को ठीक से लिखते हैं। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट अर्थात 4x - 5y बराबर 20 के लिए मान सारणी इस प्रकार सजाते हैं। x बराबर 0 और 5 रखने पर y का मान हमने -4 और 0 लाया था, जिसे हम a और b दो बिंदु पर दिखाते हुए इसके निर्देशांक 0 -4 और 5 और 0 दिखाते हैं। इसी तरह समीकरण सेकेंड अर्थात 3x + 5y बराबर 15 के लिए मान सारणी हम इस प्रकार लिखते हैं। x बराबर 0 और 5 रखने पर y का मान 3 और 0 आ चुका है। यहाँ बिंदु C 0 3 और B 5 और 0 यहाँ दिखाते हैं, इसलिए कि B बिंदु हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में इक्विवेलेंट है, यानी x बराबर 5 बराबर y का मान 0 समीकरण फर्स्ट में भी और x बराबर 5 और y बराबर 0 समीकरण सेकंड भी दोनों का मान इक्वल आ चुका है। इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट x बराबर 5 और y बराबर 0 आंसर के रूप में लिख सकते हैं, किंतु हमें आलेख विधि से इसे हल करना है। इसलिए हम चलें अगले पेज में एक घर बराबर 10 इकाई लेकर ग्राफ खींचते हैं और वाई एच पर बने त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः हम वहाँ से लिखेंगे, इसलिए कि वाई जब तक ग्राफ खींचते नहीं हैं तब तक हमें त्रिभुज का पता नहीं चलेगा शीर्षों का मान। तो चलें इसके दूसरे पेज की तरफ। हम इस तरह ग्राफ पेपर लिया, इसे 4 बराबर भागों में बांटा, यानी x और x डैश y और y डैश लेकर हम यहाँ ग्राफ खींचेंगे, जहाँ एक घर की इकाई 10 है, यानी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, प्रत्येक घर का मान 10-10 इकाई है। यहाँ समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी से x बराबर 0 तो y बराबर -4, यानी -4 हम नीचे चलेंगे y डैश की तरफ और इस बिंदु का नाम a लिखते हुए हम इसे 0 -4 निर्देशांक लिख देंगे। इसी तरह x बराबर 5 तो y बराबर 0 हम यहाँ इसे इंडिकेट करेंगे बिंदु को और इस बिंदु का नाम b लिखते हुए
हम इसे 5 और 0 निर्देशांक लिख देंगे। अब हमें दो बिंदु मिल चुके हैं जिसे हम स्केल के माध्यम से इसे सावधानी से एक दूसरे से मिलाते हैं। इस तरह मिलाने के बाद अब हम इसके इक्वेशन को लिख देते हैं, यानी हमने ये जो ग्राफ खींचा है 4x माइनस 5y बराबर 20 के लिए खींचा है। इसी तरह अगले स्टेप पे हम दूसरा समीकरण यानी 3x प्लस 5y बराबर 15 के लिए जो मान सारणी हमने लिखा है अपने नोटबुक पर इसी पेज के दूसरे सादे पन्ने की तरफ, यानी x बराबर 0 तो y बराबर हमारा 3 है, 3 हमारा यहाँ है जिसे हम इस तरह पॉइंटेड करते हैं इस बिंदु का नाम। उसी तरह हम C दे देंगे ABC और इस बिंदु का नाम हम 0, 3 लिखते हैं। इसी तरह x बराबर 5 तो y बराबर 0 है, हमारा दूसरा बिंदु यही है B, जो कि दोनों बिंदु कांस्टेंट है, दोनों में मान बराबर आ रहा है। इस तरह हमारा दो बिंदु मिलने के बाद अब हम स्केल के माध्यम से इसे सावधानी से इस तरह मिलाते हैं और इसके इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं, यानी हमने किस समीकरण का आलेख खींचा है तो यहाँ 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 के लिए आलेख खींचा है। अब यहाँ देख लें y अक्ष पर हमारा जो ये त्रिभुज बन रहा है त्रिभुजाकार, इसी का हम लोग शीर्ष के मान को लिखेंगे। तो पहला a 0-4, b 5 0 और c 0 3। इसी को ही हम यहाँ दूसरे पेज की तरफ यहाँ लिखते हैं। इस प्रकार y अक्ष पर बने त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः a 0-4, b 5 0 और c 0 3 होंगे और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 24 के प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।